देश में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत महाराष्ट्र में एकदम नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई, वो है औलाद पॉलिटिक्स। जी हां, महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर और व्हाट्सएप की बात को लेकर संग्राम छिड़ा तो फडणवीस और ओवैसी आमने सामने हो गए हैं। फडणवीस औरंगजेब के पोस्टर लहराने वालों को औरंगजेब की औलाद बताते हैं, तो वैसे पूछ रहे हैं कि गोडसे और आप्टे की औलाद के बारे में भी बता दो। वैसे ये भी कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम से इतनी ही चिढ़ है तो सरकार ये भी तय कर दे कि कौन सा नाम लेना है और कौन सा नहीं। महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर्स पर जंग बहुत तगड़ी छिड़ चुकी है। बात बढ़ते बढ़ते अब औरंगजेब की औलाद वर्सेस गोडसे की औलाद तक आ गई है। सवाल है कि 3 सदी पहले मुगल शासक औरंगजेब मर गया तो फिर अब देश उसके नाम पर, उसके पोस्टर पर, उससे जुड़े व्हाट्सएप स्टेटस पर क्यों भिड़ रहा है? क्यों दंगे हो रहे हैं? क्यों पत्थर बरस रहे हैं? क्यों दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं? जैसे देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब की औलाद तक पहुंचे तो ओवैसी गोडसे और आप्टे की औलाद तक। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ये आप्टे की औलाद कौन है, हमको बोलो। द औरंगजेब स्टोरी महाराष्ट्र के 2 जिलों में औरंगजेब के पोस्टर से शुरू होती है। पहला, महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जुलूस के दौरान कुछ लोग औरंगजेब के पोस्टर लहराते हैं तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लोग औरंगजेब के नाम से जुड़े व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। साथ ही औरंगजेब की तस्वीर के साथ लिख देते हैं, बाप तो बाप ही रहेगा। औरंगजेब की तस्वीर के साथ बाप इज द ट्रू किंग ऑफ एवरी होम भी लिखा जाता है। ये महाराष्ट्र में अहमदनगर से लेकर कोल्हापुर तक हिंदू संगठनों को बर्दाश्त नहीं होता। हिंदू संगठन कोल्हापुर में तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं ये सब 2024 से पहले महाराष्ट्र में दंगा भड़काने की साजिश है। 50 जल्द से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। कोल्हापुर में औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले 3 नाबालिग के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, लेकिन ओवैसी कहते हैं कि औरंगजेब टीपू सुल्तान की फोटो और नाम पर आपत्ति आखिर क्यों है? एक धरना हो गया, 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन। कोल्हापुर में आरोपियों पर धारा 295, 505, 2 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन ओवैसी कहते हैं कि फोटो रखना कौन सा जुर्म है। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है, उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का?
इस तरह से औरंगजेब पर छिड़ी जंग 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंच रही है। आज तक ब्यूरो।